सुप्रभात और पहलाग दगड़ियों, स्वागत है आपका अपना घराना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम विद्यालय में यानी कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जयंती समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे तैयारियाँ शुरू की गई हैं। यहाँ पे हम सभी टीचर्स मिलजुल कर तैयारी कर रहे हैं और डेकोरेशन में अपना सभी एक दूसरे का हाथ बटा रही हैं और कुछ ही समय में हमारे चीफ गेस्ट और जितने भी पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे डेकोरेशन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ज़ोर शोर से चल रही है। तो बगड़ी, जैसा कि हम सबको पता है कि आज हम सभी यहाँ एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। देखो, हम साथ में डेकोरेशन भी कर रहे थे और बीच बीच में जब हमें गर्मी लग रही थी तो हम फ़ोटो सेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि आज देखो बड़ी ही हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि पंत जी जो हैं वो हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं बात कर रही थी पंत जी की। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा ज़िले में हुआ था और वे बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि वाले थे। मैं आपसे कुछ देर बाद गोविंद बल्लभ पंत जयंती का ये कार्यक्रम अपने निर्धारित समयानुसार प्रारंभ होने जा रहा है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बचपन से ही कुशार्ग बुद्धि वाले थे और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी और वकालत भी शुरू की थी, लेकिन जल्दी ही देश की आज़ादी के आंदोलन में वो कूद पड़े थे, क्योंकि वो, मैंने बोला था ना कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। तो वे महात्मा गांधी जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को अनेकों बार जेल भी जाना पड़ा था। तो ऐसे महान शख्सियत जो रखते हैं अपने आप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, तो इसीलिए वो अविस्मरणीय व्यक्तित्व वाले थे। तो इसीलिए आज बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है और आप देख रहे हैं तो वीडियो की टीचर्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय घराना अपना घराना। थैंक यू सो मच। तो बगड़ियों, ये मेरा विद्यालय परिवार है और हम सभी अपने विद्यालय परिवार में बड़े ही मिलजुल कर और प्यार के साथ रहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दोनों एक साथ, भारत। यहाँ पे विद्यालय परिवार में जो चीफ गेस्ट हैं, अतिथि वर्ग हैं, अभिभावक वर्ग हैं, वो सभी बता चुके हैं। तो कार्यक्रम का शुभारंभ होने स्वागत। सबसे पहले यहाँ पे माँ सरस्वती के मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित यहाँ पे करेंगे अतिथि वर्ग और अर्पण करेंगे और फूल अर्पित करेंगे और श्रद्धा सम्मान के साथ पुष्प अर्पण कर शुभारंभ होने जा रहा है। और सभी यहाँ पे जो विद्यालय के हैं टीचर्स तो वो भी यहाँ पे आएंगे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी महात्मा गांधी जी के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित थे और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी अनेकों बार उन्हें जेल जाना पड़ा था और भारत की आज़ादी के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था और उन्होंने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावशाली कार्य किए थे। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी अपने आप में एक महान विभूति हैं। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित दीपिका मैडम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे विद्यालय परिवार के सदस्य, शिक्षक और अतिथि वर्ग भी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अत्यंत प्रभावशाली
कार्य किए थे। बाद में वो भारत के गृह मंत्री भी बने, जहां उन्होंने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और एकता, देश की अखंडता को मजबूत बनाने का एक सराहनीय कार्य भी किया था। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान ये है कि भारतीय मैं निवेदन करूंगा हमारे समस्त अतिथिगण आ जाएंगे और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में भी रहा। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न जैसे जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है उससे नवाजा, सम्मानित किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक ऐसे नेता थे दगड़ियों, जिन्होंने न केवल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, बल्कि आज़ादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, यह सीख देता है कि ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के एक आदर्श मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, विचार अच्छे लगते हैं। उन्होंने यही बोला था कि सच्ची राजनीति वही होती है जो जनहित की सेवा में निहित होती है। तो सच्ची राजनीति वही होती है कि जो देश की जनता के सेवा में काम आए। हमारे मध्य उपस्थित हैं इस विद्यालय Sometimes it's not in loud slogans or big gestures, but in a quiet determination of a leader who stands. एक बहुत महान शख्सियत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज जयंती और इस विद्यालय में एकत्रित बार बंद करना पड़ेगा वरना इस सम्मानित इस विद्यालय के उप प्रबंधक मेरे भाई मनोज कौशिक जी, काशीपुर के बहुत समर्पण भाव से और सभी दलों में लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई संजय चतुर्वेदी जी, हमारे चाचा आदरणीय अमर आलम साहब, हमारे बीच में विद्यालय के आचार्यगण, टीचर्स और यहाँ नगर की सभी प्रतिष्ठित शख्सियत और प्यारे बच्चों। यहाँ पर कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट अतिथि वर्ग द्वारा सम्मानित भी किया गया था, और जो राष्ट्रीय खेल में और विज्ञान वर्ग में और स्काउट गाइड में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक से नवाजे गए हैं, तो उन सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पे विशिष्ट अतिथि वर्ग द्वारा सम्मानित किया गया था। धरती की गोद में जन्मे कर्मभूमि के लाल गोविंद बल्लभ पंत थे भारत के भाल। नेता, समाज सुधारक, जन जन की थी वो शान, उत्तराखंड की वादियों में गूंजी उनकी जान।
बना से हम नित्य प्रतिदिन प्रेरणा लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं उनकी 138वीं जयंती पर कोटि-कोटि नमन करती हूँ। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ आने वाला गोविंद बल्लभ पंत परिवार में जो भी बच्चा आता है वो सबसे पहले ये जान जाता है कि वो उस विद्यालय में पढ़ता है जिसका नाम उस महापुरुष के नाम पर है। तो बच्चों, यहाँ रहकर, यहाँ पढ़कर निरंतर उनसे सीखते रहना है, ये मैं आज आपसे कहना चाहूँगी। आज मंच पर आसीन प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य और अतिथिगण, सम्मानित प्रभारी प्रधानाचार्य अमित नारंग जी, कैमरे पे क्यों रख रही है? सफल संचालन कर रहे राजू गौतम जी, समस्त शिक्षिकाएं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ किया। खुश होते हैं, भले ही इस धरती से वो चले जाते हैं, लेकिन अपने कार्यों, अपने विचारों, अपने संदेशों, इन सबके द्वारा वो निरंतर हमारे बीच में रहते हैं। गर्मी बहुत है, हमारे बच्चे बहुत देर से बैठे हैं और इन प्यारी प्यारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को जिन्होंने शिव स्तुति प्रस्तुत की, उन सब गायक कलाकार जो हमारे बच्चे हैं, इतने प्रतिभाशाली, इतने सुंदर, उन सब बच्चों को मैं शुभाशीष कहना चाहूँगी। प्रबंध समिति की अध्यक्षा श्रीमती विमला गुड़िया जी के द्वारा, वो थोड़ा आज अस्वस्थ थी, वरना आना चाहती थी वो बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद ज़रूर देना, तो उनका आशीर्वाद मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और यही आज के दिन, क्योंकि हमारे लिए तो एक पर्व है ये, जैसे होली दिवाली आता है वैसे ही पंत जयंती भी हमारे लिए एक त्योहार है, एक पर्व है जिसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो पंत जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने हमें यहाँ बुलाया और इतना सुंदर आयोजन किया, इतना सम्मान दिया, इतना स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित गोविंद बल्लभ पंत क्योंकि उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले के निवासी हैं, तो वो उत्तराखंडी हैं और कुमाऊनी और गढ़वाली जो विचार है, जो भाषा है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनमें कोट कोट के भरी हुई है। तो उनकी जयंती पे ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कविता मैं ना गाऊँ, ना सुनाऊँ आपको। तो 4 लाइन में कविता की सुनाना चाहूँगी। भारत माँ के सच्चे सपूत, न्याय और नीति के अनुपम रूप, संघर्षों में जो डटे रहे, हर कदम पर देश के लिए लड़े रहे, उत्तराखंड की पावन भूमि में जन्मे, स्वराज्य के स्वप्न को आँखों में संजोए, नेता, समाज सेवी, विचारवान, सच्चे राष्ट्रभक्त, कर्मठ इंसान, कानून का शासन जिनकी थी सोच, संगठित भारत का रस डाला लोच, हिंदी को दी जो राजभाषा की मान, उनके योगदान से बना भारत महान। गोविंद बल्लभ पंत जयंती के उपलक्ष्य में सभी छात्र छात्राओं ने बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ प्रतिभाग किया और उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में साकार करने की इन्होंने प्रेरणा ली। आज हमने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से बनाई है। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे सांस्कृतिक कल्चर प्रस्तुत किए, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में देखा है। तो इसके बाद अब छुट्टी हो गई है। मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि आज तो माहौल इतना अच्छा था कि आज वहीं रहने का मन कर रहा था सेलिब्रेशन के लिए ना, लेकिन आज बहुत ही अच्छा हमने सेलिब्रेट किया। और आपको पुनः सारी बधाई गोविंद बल्लभ पंत जयंती के उपलक्ष्य में। ये देखो, हमें वहाँ से बुके भी मिला है, इनको भी मिला है, इन्होंने अपने बैग में रखा है।
बोलना चाहेंगे मैम? कुछ नहीं, आपने सब बोल दिया। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। ये शालिनी मैडम है, हम एक ही डायरेक्शन की ओर रहते हैं और डेली हमारे इलेक्ट्रिसिटी हो रही है तो हम डेली साथ में ही आते हैं। चलिए दोस्तों, अब रखती हूँ अपने फ़ोन को, ठीक है। आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।